अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं सोशल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 4 की एपिसोड नंबर 2 में क्या होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 1 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जैसा की आपने पहली एपिसोड में देखा था, काई कबीले के लोगों को अर्तुगरुल गाजी को तलाश करते हुए एक जली हुई लाश मिलती है, जिसके हाथ पर अर्तुगरुल गाजी की अंगूठी होती है। और उस लाश को देखकर हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान समेत तमाम कबीले के लोग उसे अर्तुगरुल गाजी की लाश समझते हैं। जब कोपेक और आरिस को ये बात मालूम होती है कि काइयों को अर्तुगरुल की लाश मिल गई है, तो वो बहुत खुश होते हैं और कमांडर आरिस 3 दिन के जश्न का ऐलान करता है। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे काई कबीले के ढोल जोर जोर से बज रहे होते हैं और इसी दौरान हाइमा खातून, जुजान और कबीले के बाकी लोग उस शख्स की लाश को लेकर कबीले की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे वो अर्तुगरुल गाजी की लाश समझते हैं। हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान समेत तमाम लोग बहुत रो रहे होते हैं और जब कबीले के लोग ये मंजर देखते हैं तो भागते हुए उनके पास जाते हैं। और इसी दौरान बामसी भी जख्मी हालत में अपने खेमे से बाहर निकलता है। जब बामसी ये मंजर देखता है तो लड़खड़ाता हुआ उस लाश की तरफ बढ़ता है। हफ्सा खातून बामसी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बामसी नहीं रुकता और जाकर उस लाश की चारपाई को पकड़ लेता है और कहता है, कौन है ये? बामसी, हाइमा खातून, जुजान और तमाम लोग बहुत रो रहे होते हैं। जब बामसी उस लाश से कपड़ा हटाने की कोशिश करता है तो हाइमा खातून उसके हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, बामसी मत देखो। हाइमा खातून ज़ारों की तार होती हैं। बामसी कहता है, अम्मी जान कह दे ये वो नहीं है। इसके बाद हाइमा खातून बामसी के गले लगकर बहुत रोती हैं और बामसी कहता है, अम्मी जान कह दे ये हमारे सरदार नहीं है। अम्मी जान एक बात कह दें, ये मेरे भाई नहीं हो सकते। कह दें हमारे भाई आग में नहीं जले। बामसी की ये दर्दनाक बातें सुनकर वहाँ मौजूद तमाम लोग ज़ारों की तार होते हैं और बामसी भी बहुत रो रहा होता है। और इसी दौरान तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ घोड़े भगाता हुआ कबीले में दाखिल होता है। जब तुर्गुत यह मंजर देखता है और बामसी को इस तरह दाड़े मार मार कर रोते हुए सुनता है तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, आह मेरे भाई। और बामसी रोते हुए कह रहा होता है, मैं खुद को सिपाही कहता हूँ मगर भाई मैं आपकी हिफाजत ना कर सका। मैं खुद को आपका भाई कहता था मगर आपको ना बचा सका। काश मैं मर जाता ताकि मैं आपको इस तरह ना देखता। ये सूरत हाल देखकर तुर्गुत एकदम से घोड़े से उतरता है और उस लाश की तरफ भागता है। और जब वो लाश के पास पहुंचता है तो लाश की हालत देखकर उसके पांव तले जमीन निकल जाती है, जैसे आज उसका सब कुछ लुट गया हो, बर्बाद हो गया हो। और वो बामसी से पूछता है, ये कौन है बामसी? ये सुनकर बामसी कहता है, ये हमारे भाई हैं। ये सुनते ही तुर्गुत के हाथ से कुल्हाड़ा गिर जाता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। गुंकूत, दुमरुल, सफदर और वहाँ मौजूद अर्तुगरुल के तमाम सिपाही ज़ारों की तार रो रहे होते हैं। इसके बाद जो जान और बाकी सिपाही लाश को उठाकर सरदारी खेमे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तुर्गुत और बामसी वहीं बैठे रहते हैं। उनमें खड़े होने की सकत बाकी नहीं रहती और वहीं बैठकर बहुत रोते हैं। तुर्गुत चीख चीख कर रोता है। कबीले में क़यामत जैसा मंजर होता है और दूसरी जानिब करतसार किले में अर्तुगरुल गाजी की मौत की खुशी में जश्न मनाया जा रहा होता है और इस जश्न में शराब नोशी के साथ साथ खवातीन रक्स कर रही होती हैं। इसी दौरान वहाँ गवर्नर आरिस आता है और गवर्नर को देखकर वहाँ मौजूद तमाम लोग कमांडर आरिस जिंदाबाद, कमांडर आरिस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और फिर आरिस कमांडर लोकास से कहता है, लोकास दावत सुबह तक जारी रहेगी, अर्तुगरुल के दफन होने तक यह जश्न जारी रहेगा, आज इन्हें खूब पीने दो। इसके बाद आरिस वहाँ बैठ जाता है। इसी दौरान आरिस का एक सिपाही आता है और आरिस से कहता है, मैं एक गुलाम फरोश सिमको का तारुफ करवाना चाहता हूँ, ये बहुत मशहूर ताजिर है। इस पर आरिस उस गुलाम फरोश को अपने पास बुलाता है तो वह गुलाम फरोश आरिस की बहुत तारीफ करता है और फिर कहता है, मैं आपके लिए खूबसूरत कनीज लाया हूँ। फिर आरिस उससे पूछता है, तुम मुझसे क्यों मिलने चाहते थे? इस पर सिमको कहता है, मैंने सुना है यहाँ काफी कारोबार है और मैं यहाँ अपना कारोबार लाने का सोच रहा हूँ, लेकिन ये करने के लिए मुझे आप जैसे ताकतवर गवर्नर से जान पहचान करना थी और आपके साथ कारोबारी मामला तय करना थे। इसके बाद काई कबीले में आप देखेंगे हाइमा खातून लाश के साथ लिपट कर बहुत रो रही होती है, जबकि हलीमा सुल्तान और जुजान भी लाश के करीब बैठकर ज़ारों की तार रो रहे होते हैं। इसके बाद हलीमा सुल्तान इंतहाई गुस्से में और दुख में खड़ी हो जाती हैं और रोते हुए कहती हैं, अर्तुगरुल साहब के 100 के 40 दिन गुजरने से पहले हम उनका इंतकाम लेंगे। हम पर उनका इंतकाम लेना दायम और वाजिब है। और दूसरी जानिब जख्मियों के खेमे में तुर्गुत, बामसी, सफदर और गुंकूत अर्तुगरुल गाजी को याद करते हुए बहुत रो रहे होते हैं। बामसी कहता है, भाई उन्होंने आपको नजरातिश कर दिया। सफदर कहता है, उन्होंने हम सबको काबिले रहम बना दिया। गुंकूत कहता है, उन्होंने हमारे भाई को धोखे से मारकर
जालिम तरीके से भाई को आग में जलाकर हमें हजारों बार जलाया है। बामसी कहता है हमारे भाई मेरी वजह से मरे। यह सुनकर अब्दुर्रहमान कहता है मेरे भाई बामसी तुम्हारी कोई गलती नहीं। इसके बाद तुरगुत खड़ा होता है और कहता है अब इंतकाम के अलावा कुछ और सोचना, हत्ता के सांस लेना भी हमारे लिए हराम है। यही वक्त है कि हम अपनी जानों को फरामोश कर दें और अपनी जानों को खतरे में डाल दें। हमने अपने सरदार और कबीले की इज्जत का पास रखना है। जो इस कर्जे से कतराए मौत उसके पीछे हो। इस पर वहाँ मौजूद तमाम साथी कहते हैं सिपा सालार तुरगुत बिल्कुल ठीक है। और दूसरे खेमे में हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और जुजान की आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। हाइमा खातून कहती हैं आज के बाद अपने कबीले की हिफाजत करना और अपने भाई का इंतकाम लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है जुजान। इस वजह से सरदारी के लिए जिरगा ज्यादा से ज्यादा कल तक हो जाना चाहिए। ये वक्त की जरूरत है। इसी दौरान गुंदूज खेमे में दाखिल होता है और बाबा बाबा पुकारता हुआ लाश की तरफ भागता है, लेकिन जुजान उसे पकड़ लेता है और हाइमा खातून हलीमा सुल्तान से कहती है हलीमा मेरी बच्ची अपने बच्चे के सामने मत रो। अगर हम गम से दो चार हैं तो उसको नहीं होना चाहिए। इसके बाद गुंदूज खुद को छुड़ाकर भागता हुआ लाश के पास आता है और कहता है बाबा देखें, बाबा उठ जाएं, बाबा उठ जाए ना। गुंदूज की ये बातें सुनकर हाइमा खातून उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं गुंदूज मेरे बच्चे मत करो ऐसे। इसके बाद अगली सुबह आप देखेंगे सरदारी खेमे के बाहर कबीले के तमाम लोग जमा होते हैं और सादुद्दीन कोपिक भी वहाँ मौजूद होता है। और खेमे के अंदर हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और जुजान जिनाजे के करीब बैठे होते हैं, जिनाजे के पास बैठे होते हैं। इसी दौरान तुरगुत, सफदर और बाकी सिपाही जिनाजा लेने के लिए आते हैं और सब सिपाही एक साथ सीने पर हाथ रखकर आदाब बजा लाते हैं। हाइमा खातून इंतहाई दुख भरे लहजे में कहती हैं तुरगुत क्या जमीन ने अपना सीना मेरे बच्चे के लिए खोल दिया है? इस पर तुरगुत रोते हुए कहता है खोल दिया है अम्मी जान। यह सुनकर हाइमा खातून कहती हैं हाय रे दुनिया जहाँ इंसान आते जाते हैं, आखिरकार वो इस फानी दुनिया से कूच कर गए। इसके बाद तुरगुत और बाकी सिपाही जनाजे को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो गुंदूज उनके आगे खड़ा हो जाता है। जुजान गुंदूज को पकड़कर पीछे करता है। इसके बाद तुरगुत और बाकी सिपाही बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ते हैं और जनाजे के पास खड़े होकर आदाब बजा लाते हैं। इसके बाद जनाजे को उठाकर खेमे से बाहर की तरफ मुड़ते हैं तो जनाजे के ऊपर से खंजर गिर जाता है और वो जनाजे को उठाकर खेमे से निकल जाते हैं। गुंदूज खंजर उठा लेता है और कहता है बाबा मैं आपका इंतकाम लूंगा, ये एक सिपाही का आपसे वादा है। माशाल्लाह क्या जज्बा था। जब तुरगुत, जुजान और बाकी सिपाही जनाजे को कंधे पर उठाए हुए खेमे से निकलते हैं तो खेमे के बाहर कबीले के लोग अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारे लगा रहे होते हैं। इसके बाद वो सरदारी खेमे के सामने ही जनाजे को रख देते हैं। फिर इमाम साहब जनाजे की नियत करवाते हैं और जनाजा पढ़ाना शुरू कर देते हैं। सादुद्दीन कोपिक भी जनाजे में शिरकत करता है और जनाजे के फौरन बाद कमांडर आरिस अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद सिपा सालार तुरगुत अर्तुगरुल गाजी का इंतकाम लेने के लिए पूरे कबीले से अहद लेता है और कबीले के तमाम लोग अपनी तलवारें लहराते हुए ये अहद करते हैं कि वो अर्तुगरुल गाजी का इंतकाम जरूर लेंगे। इसके बाद गवर्नर आरिस जनाजे के पास आता है और घुटनों के बल बैठकर जनाजे के लिए कुछ पढ़ता है और फिर जुजान से कहता है मुझे आपके नुकसान का अफसोस है। अर्तुगरुल साहब एक बहादुर जंगजू और शानदार कमांडर थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके लिए मौजूद हूँ। इस पर जुजान आरिस का शुक्रिया अदा करता है और इसके बाद आरिस जुजान से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जुजान भी आरिस से अपना हाथ मिला लेता है। ये देखकर तुरगुत को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद कोपिक और आरिस वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और फिर जुजान, तुरगुत और बाकी सिपाही जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं और पूरा कबीला अपनी तलवारें बुलंद करके अल्लाह अकबर के सदाओं में जनाजे को रुखसत करता है। इसके बाद आप देखेंगे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद कब्रिस्तान पर मौजूद होती है और वो अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हुए एजाज के साथ जनाजे को दफन कर देते हैं। जनाजा दफन करने के बाद सिपाही तुरगुत खड़ा होता है और कहता है काय के बहादुर सरदारान जानिसार माऊ गुंदूज को पकड़ते हुए कहता है बच्चों जो सिपाही बनेंगे हवा का एक झोंका हमें झुका नहीं सकता। हमें की तूफान में खोने वाले नहीं हैं। हम तूफानी बारिश में तबाह नहीं हो सकते। हमारे पास हमारा मकसद है। अर्तुगरुल साहब की रूह की खुशी के लिए हम खुद पर काबू रखेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर अपना मकसद जारी रखेंगे। अब वक्त आ गया है इंतकाम का वक्त। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, खून के बदले खून। यह सुनकर वहाँ मौजूद तमाम लोग इंतकाम इंतकाम के नारे लगाते हैं और कोपिक और आरिस भी वहाँ मौजूद होते हैं। नाज़रीन इसके बाद आप वो मंजर देखेंगे जिसका आप पिछली 3 एपिसोड से बहुत बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे होते हैं और आपकी आंखें उस मंजर को देखने के लिए बहुत तरस रही होती हैं। नाज़रीन आप देखेंगे
لیے ارطغرل غازی شدید زخمی حالت میں ایک غار میں موجود ہوتے ہیں اور غلام فروش کا آدمی ان کا علاج کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اسی دوران ارطغرل غازی کو خواب میں ان کے بیٹے عثمان کی بشارت ہوتی ہے اور ارطغرل غازی ایک دم سے عثمان عثمان پکارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 2 کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔